अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बना वाइट चिकन कढ़ाई विदाउट क्रीम, बहुत मज़े की और इजी रेसिपी के साथ। तो आपसे रेसिपी शेयर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 kg है चिकन और हम चिकन का वाइट कौरमा बना रहे हैं। मोस्टली चिकन का वाइट कौरमा ही बनता है और बहुत अच्छा लगता है, बच्चे और बड़े सब शौक से खाते हैं। यहाँ पर लेग का और सीने का मैंने एक साथ गोश्त ले लिया था। इसको हम अच्छी तरीके से वॉश करके और साफ़ कर लेंगे और बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मेरे पास है दही, 1 प्याली मैंने यहाँ पर दही ली है और 5 से 6 हरी मिर्ची हैं, अदरक, लहसुन और यहाँ पे मैंने इसके अंदर बाद में हाफ़ प्याज भी ऐड कर ली थी। बड़े वाला होता है ना जो फुल बड़ा प्याज, उसमें मैंने हाफ़ प्याज ऐड कर ली थी। और यहाँ पे मैंने बादाम का छिलका उतार कर रख लिया है। आपने भी 25 से 20 बादाम या 30 बादाम तकरीबन इतने ही रख लेने हैं और इसको अच्छे तरीके से क्रश कर लेना है। अब मैं सब चीज़ों को कट करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक है उनको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है और यही आपके जो वाइट कौरमे को बहुत लजीज और मज़ेदार बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो मेरे पास बादाम थे उनको भी अच्छी तरीके से क्रश कर लिया, ग्राइंडर में मैंने पीस लिया है। आपने ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसना और इसी का हमारा जो वाइट कौरमा है अच्छा बनेगा। और यहाँ पर प्याज है तो मुझे ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पर प्याज ले लिया। आप प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। या पैन में मैंने ऑयल डाला है। ऑयल इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकन और चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका जो कलर है वो वाइट नहीं हो जाता। और फ्राई करने के दौरान आपने इसको अच्छी तरीके से चम्मच लाते रहना, बराबर सब फ्राई हो जाए। दरमियान में मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया था ताकि हमारी जो चिकन है वो फीकी ना रहे, वाइट कौरमा अंदर से अच्छी तरीके से नमकीन और मज़ेदार सा बन जाए। तो अब इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा इसमें सब चीज़ें डाल देंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो इसके बाद मैंने इसके अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था, इसका कलर टोटली चेंज हो गया था। तो इसमें मैंने डाल दी हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक जो मैंने चॉप करके आपको पहले दिखाए थे वो। इसमें मैंने क्रीम का यूज़ नहीं किया है, मैं विदाउट क्रीम बना रही हूँ क्योंकि हम बाज़ लोग इसमें क्रीम पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है थोड़ी देर रखने के बाद ही। तो मैं इसको विदाउट क्रीम ओनली सिर्फ दही में बना रही हूँ। तो आप भी इसको, अगर आपके पास क्रीम नहीं है और आप दिल करें कि आपने वाइट कौरमा बनाना है तो आप विदाउट क्रीम भी बना सकते हैं। और जहाँ आपने दही डाली है उसके बाद आप लास्ट में इसको क्रीम डालकर दम भी दे सकते हैं। यहाँ मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी है। प्याज को अच्छी तरीके से हम इसके अंदर फ्राई कर, प्याज आपको इसकी बारीक बिल्कुल चॉप हुई हो जो इसके अंदर बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए और बाद में ये हमारे कौरमे में नज़र भी ना आए। तो इसको अच्छी तरीके से प्याज को भी साथ फ्राई कर लेंगे। और जब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगी प्याज हमारी, बिल्कुल इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी मसाले में, तो इसके बाद इसमें बाकी हम सब मसाले डालेंगे। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ धनिया। धनिया हमने यहाँ पे डाला है 1 चम्मच, तो यहाँ पर 1 चम्मच आप फुल भर कर डाल दें। धनिया के बाद इसमें हम डालेंगे नमक और गरम मसाला और काली मिर्च। अब यहाँ पे मेरे पास जो जार था वो क्रशिंग वाला था, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्रश होकर मिर्च इसके अंदर डल जाती है। मैं क्रश करके जो काली मिर्चें हैं वो इसके अंदर डाल रही हूँ। इसी तरह अगर आपके पिसी हुई तो आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टू दी टेस्ट डाल दी है काली मिर्चें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो काली और वाइट मिर्चें ज़्यादा डाल सकते हैं। इसका जो मेन जायका है वो वाइट मिर्चों से ही आता है। यहाँ पर मैंने हाफ़ चम्मच गरम मसाला डाला है और इसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम फुल चम्मच वाइट मिर्चों का। और अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो इसके अंदर पहले ख्याल है कि हरी मिर्चें मैंने डाली हैं, तो मैंने यहाँ पर मतलब ये फुल चम्मच ही हो गया। अच्छी तरीके से भर कर मैंने वाइट मिर्चों का डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से हम कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे दही। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी, मसाला अच्छी तरीके से भुनाई हो जाएगा, तो इसके बाद जो हमने दही डालनी है, दही को हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। ऐसे जैसे क्रीम की तरह बना लेते हैं, कंडेंसिटी वैसी होनी चाहिए, उसके कोई लम्स ना हो। तो हमने जो बादाम क्रश किए थे वो डालेंगे इसके अंदर, जो उसका पेस्ट बनाया था हमने वो डाल दिया। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मूथ पेस्ट बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, लेकिन जो मैं ये रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट चिकन वाइट कौरमा बना रही हूँ इसके अंदर थोड़ा सा जो मैंने बारीक नहीं किया, मैंने इसे दरदरा सा रखा ताकि इसको टेस्ट है वो आए और एक अलग सा टेस्ट मज़े का जो बनकर तैयार हो जाता है वैसा हमारा जो वाइट कौरमा बनकर तैयार हो जाए। तो इसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और
मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे दही। दही मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, आपने इसमें दही डालनी है। तो दही को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल क्रीम की तरह वो फेंटी हुई हो। तो यहाँ पे हमने 1 प्याली भरकर दही डाल दी है और दही के पानी से ही ये पक जाएगा, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी भी नहीं डालेंगे। और तकरीबन बहुत अच्छे तरीके से चिकन गल जाएगा हमारा। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहीं से देखें इसकी जो शेप है, जो शक्ल है, वो कितनी अच्छी और खूबसूरत आ रही है, एकदम वाइट कौरमे जैसी। अभी मैंने ये विदाउट क्रीम बनाया है, अगर आप क्रीम के साथ बनाते हैं तो इसकी और भी ज़्यादा वाइट लुक आती है। और ये ऐसा रेस्टोरेंट स्टाइल अगर हम बनाते हैं या किसी ढाबे पर वाइट चिकन खाते हैं तो विदाउट क्रीम बनाता है, वो सेम इसी तरह होता है। तो आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है और बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा वाइट कौरमा तैयार हो गया था, 10 मिनट मैंने इसे पकाया था ढककर। और इसमें मैं डालने लगी हूँ देसी घी। देसी घी डालने के बाद इसको 10 मिनट हम दम लगा देंगे और उसके बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी इसकी मज़ेदार सी शक्ल। बहुत आसान और इजी सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसे बने। चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ, डिश आउट करते हैं। यहाँ पर मेरी फाइनल लुक है और ये बहुत मज़े का और लजीज सा वाइट कौरमा तैयार हो गया है। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।